Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to start a new chapter of Linux, वो है Linux Boot Manager. So let's start this chapter. Before we start this chapter further, I hope आपने लास्ट के जो एपिसोड थे वो देखे हैं एंड लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिकॉज अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप ये चैप्टर अच्छे से नहीं समझ पाओगे क्योंकि इस चैप्टर में बहुत से ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करेंगे, बहुत से ऐसे टर्म्स हम यूज़ करेंगे जो हमें पहले से पता होनी चाहिए और अगर आपने नहीं पता आपको तो आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। जो हमारा जो हमारा बूट लोडर है हम उसको बूट मैनेजर भी बोलते हैं। बेसिकली बूट लोडर और बूट मैनेजर एक ही बात है, तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो बूट मैनेजर है ये एक स्मॉल प्रोग्राम है दैट प्लेसेस द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर इनटू मेमोरी। तो जब भी हम कंप्यूटर को पावर अप करते हैं या फिर रीस्टार्ट करते हैं तो एक बेसिक इनपुट आउटपुट जो सिस्टम है वो परफॉर्म होना शुरू हो जाता है और वो कंट्रोल जो है हमारा सारा का सारा कंट्रोल जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है मास्टर बूट रिकॉर्ड को, MBR को। तो जब भी तो उसके बाद बचता क्या है हमारे पास बूट लोडर। तो जो भी बूट लोडर है तो बूट लोडर एक ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले स्टार्ट होती है जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं ना, सबसे पहले रन होता है वो होता है बूट लोडर। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम लिनक्स को यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, जो हमारा बूट लोडर है वो मस्ट बी स्पेशल। तो वो स्पेशल होना चाहिए, मतलब कि हम अच्छा यूज़ करेंगे बूट लोडर तो हमारा जो लिनक्स है वो अच्छे से काम करेगा। तो हमारे पास बेसिकली दो तरह के कॉमन बूट लोडर्स हैं। सबसे पहले है LILO जिसको हम बोलते हैं लिनक्स लोडर, और दूसरा है हमारे पास LOADIN जिसको हम बोलते हैं लोड लिनक्स। और बेसिकली एक ऑल्टरनेटिव भी है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं GRUB, दैट इज ग्रैंड यूनिफाइड बूट लोडर, जो कि हम यूज़ करते हैं रेड हैट। एज आई टोल्ड यू, जो हमारा लिनक्स है उसमें दो हमारे कॉमन बूट लोडर हैं और एक है येलो और एक है LOADIN, और एक ऑल्टरनेट भी है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं GRUB। उसके बाद हम इनमें करेंगे डिफरेंस। बेसिकली डिफरेंस हमें इम्पोर्टेंट नहीं है बट हमें पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि लिनक्स में अगर ये अलग अलग तरह के बूट लोडर यूज़ कर रहे हैं तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक ही बूट लोडर से क्यों नहीं कर रहे, हम अलग अलग क्यों यूज़ करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो इससे पहले हम करते हैं इसका डिफरेंस। तो सबसे पहले है LILO, दैट इज़ लिनक्स लोडर। तो ये बहुत ही वर्सटाइल बूट लोडर है एंड इसमें ये डिपेंड नहीं करता है कि किस तरह का स्पेसिफिक फाइल सिस्टम ही यूज़ कर रहे हैं, कि फाइल सिस्टम पे डिपेंड नहीं करेगा कि हमें अगर इस तरह का फाइल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तब ये इस तरह से काम करेगा और अगर हम कुछ और यूज़ करें तो वो किसी और तरह से काम करेगा। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये एक हमारे फाइल सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। एंड वही बात करें अगर हम लोडिंग की, तो ये प्रेफर करता है बाय सम यूज़र्स whose computer have multiple operating system। तो जिनके कंप्यूटर में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके कंप्यूटर्स में लोडिंग नाम का जो बूट लोडर है वो अच्छे से काम करता है। और वहीं बात करें GRUB की, तो ये जो है विच इज़ इंस्टॉल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्टली इंस्टॉल होता है एंड बहुत ही पावरफुल बूट लोडर है। अगर बात करें LILO की, तो इसमें क्या होता है कि वन ऑफ अप टू 16 डिफरेंट इमेजेस कैन बी सिलेक्टेड एट अ बूट टाइम। एक बूट टाइम पर हम 1 अप टू 16 डिफरेंट इमेजेस जो है उनको उठा सकते हैं। एंड बेसिकली इनमें ऐसे कुछ नहीं है कि तीनों के अलग अलग अपने अपने डिफरेंसेस हैं, हम इन तीनों को अलग अलग वे से यूज़ करते हैं। तो वो हमारे कंप्यूटर पे डिपेंड करता है या फिर यूज़र पे डिपेंड करता है। एंड अगर हम बात करें लोडिंग की, तो लोडिंग इन समटाइम्स यूज एज अ बैकअप बूट लोडर। तो कई बार हम बैकअप के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, अगर हमारा जो LILO है वो फेल हो जाता है तब हम लोडिंग यूज़ कर लेते हैं बूट लोडर। और वहीं अगर बात करें GRUB की, तो ये बहुत ही अच्छा है बिकॉज बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट है, तो ऑफकोर्स ये पावरफुल बूट लोडर है तो हम इसे मोस्टली यूज़ करते हैं।
एंड GRUB कैन होल्ड अ वैरायटी ऑफ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वैरायटी ऑफ फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकता है एंड बेसिकली हम इसे यूज़ करते हैं रेड हैट लिनक्स में। तो हमारा जो मेन हम पढ़ रहे हैं लिनक्स की जो इंस्टॉलेशन पढ़ रहे हैं उसमें रेड हैट लिनक्स आ रहा है एंड वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं GRUB को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रिएटिंग द बूट डिस्क। तब हमने अपना इंस्टॉल कर लिया है, जो भी करना था, बूट लोडर सेलेक्ट कर लिया है कि कौन सा सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा आता है क्रिएटिंग द बूट डिस्क। तो क्रिएट करने के लिए जो बूट डिस्क है हम क्रिएट करते हैं ताकि हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सके, जो भी हमने काम करवाना है लिनक्स से उसका काम पूरा कर सके। सो उसके लिए हम ये हमारा कमांड है उसको यूज़ करते हैं। बेसिकली इस कमांड में क्या है, सबसे पहले जैसे हमने यूज़ किया इफ़ IF हमने यूज़ किया, वो क्यों यूज़ किया है? IF हमने यूज़ किया है फॉर इनपुट फाइल। उसके बाद हमने यूज़ किया है एक इमेज का नाम, वो कोई भी इमेज का नाम हो सकता है। उसके बाद हमने दोबारा यूज़ किया है ऑफ हमने यूज़ किया है फॉर दी आउटपुट फाइल। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया इफ़, वो हमने यूज़ किया फॉर दी इनपुट फाइल, फिर हमने इमेज का नाम रखा। उसके बाद हमने जो ऑफ यूज़ किया वो हमने यूज़ किया आउटपुट फाइल के लिए। एंड हियर वी वांट टू यूज़ द फ्लॉपी डिवाइस, तो हमने यहाँ पे फ्लॉपी डिवाइस यूज़ किया है। एंड उसके बाद हमने BS यूज़ किया है ब्लॉक साइज़ के लिए, एंड जो कि इन केस हमारे पास है 512 बाइट्स। सो ये था हमारा एक जो हमने कमांड लिखी है उसका मतलब है ये। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया है CONV इज इक्वल टू, ये है क्या, सिंक इंश्योर दैट, ये इंश्योर करता है कि जो आउटपुट आएगी वो एग्जैक्टली सेम साइज़ की होगी जो हमने आउटपुट दी थी, इनपुट दी थी सॉरी। तो इनपुट जो हमने दी है उसी हिसाब से हमारी आउटपुट आएगी, ये इंश्योर करता है SYNC सिंक। सो ये था हमारा इस कमांड का पूरा मतलब। हमने जब भी एक्सप्लेन करना है एग्जाम्स में क्रिएटिंग द बूट डिस्क, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कि कैसे हमने क्रिएट करना है एंड उसके बाद हमें कमांड देनी है कि हमने ये कमांड दी है एंड कमांड का मतलब क्या है, बेसिकली हम कमांड में कर क्या रहे हैं। तो ये जो मेन टॉपिक है इसमें ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने लिखना है कि हमने इस कमांड में क्या चीज़ किस लिए यूज़ की है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है यूजिंग लिलो बूट मैनेजर। नाउ वी आर यूजिंग LILO बूट मैनेजर। सो लेट्स सी LILO बूट मैनेजर हमने क्यों यूज़ किया है एंड इसका हमें क्या बेनिफिट है। तो जो LILO है वो सर्टनली द मोस्ट पॉपुलर बूट लोडर है लिनक्स में। सो दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर बूट लोडर। क्यों है ये पॉपुलर? बिकॉज ये बहुत ही फास्ट है, फ्लेक्सिबल है एंड ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट है। सो इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद जो लिनक्स लोडर है वो फ्लेक्सिबल है एंड हमें अभी बात की हमने, ये बहुत फ्लेक्सिबल है फॉर द लिनक्स, तो इस वजह से हम इसे यूज़ करते हैं। एंड हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज अ मास्टर बूट रिकॉर्ड भी, इस वजह से भी हम इसको यूज़ करते हैं। बेसिकली जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है वो फर्स्ट सेक्टर है हार्ड डिस्क का। हमारा जो सिस्टम बनेगा उसमें जो फर्स्ट सेक्टर होगा वो होगा हमारा मास्टर रिकॉर्ड। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर इंस्टॉलिंग। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमने डिसाइड कर लिया है, हमने LILO जो है हम इसे यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही पावरफुल है और पॉपुलर भी है। तो उसके बाद हम इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे अपने सिस्टम में। सो फॉर इंस्टॉल क्या करना पड़ेगा हमें, इंस्टॉल करने के लिए क्या होगा, जब भी हम लिनक्स लोडर को स्टार्ट करेंगे, सो द लिनक्स लोडर लेट्स यू स्पेसिफाई एट द बूट टाइम वेदर टू इंस्टॉल लिनक्स और अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी आप स्टार्ट करोगे अपना PC स्टार्ट करोगे तो जो लिनक्स लोडर होगा वो आपको बताएगा कि आपने लिनक्स को स्टार्ट करना है या फिर आपने किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना है। तो ये जो भी चीज़ होगी वो स्टार्टिंग में होगी जब आप स्टार्ट करोगे। अगर आप उस टाइम पे कुछ परफॉर्म कर रहे हो, एक फर्स्ट वर्क स्टेशन या फिर कोई सेवरल क्लास इंस्टॉलेशन कर रहे हो, तो क्या होगा उस टाइम पे LILO जो है वो कन्फिगर करेगा, ऑटोमेटिकली कन्फिगर कर देगा और ऑटोमेटिकली कहाँ जाएगा, MBR में कन्फिगर कर देगा उसको। एंड इफ़ यू आर परफॉर्मिंग अ कस्टम क्लास इंस्टॉलेशन, अगर आप उस टाइम पे कोई कस्टम क्लास इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो जो LILO इंस्टॉलेशन है वो आपको इंडिकेट कर देगा कि हाउ और वेदर टू इंस्टॉल LILO। तो वहाँ पे उस टाइम पे दो तरह के जो हमारे इंस्टॉलेशन होंगे, LILO इन
2 प्लेसेस पे होगा। सबसे पहले होगा मास्टर बूट रिकॉर्ड और दूसरा होगा द फर्स्ट सेक्टर ऑफ योर रूट पोर्शन। तो बेसिकली जब आप इंस्टॉल करते हो तब क्या होगा कि जो आपका पीसी है वो आपको बताए, जो आपका लोडर होगा उस टाइम पे लिनक्स का लोडर होगा, वो आपको बताएगा कि आपने जो किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना है या फिर आपने ओपन करना है या फिर आपने लिनक्स का जो है उसको स्टार्ट करना है। तो उस टाइम पर अगर आप कुछ परफॉर्म करवा रहे हो, कोई परफॉर्मिंग करवा रहे हो, कोई क्लास इंस्टॉलेशन हो रही है, कुछ भी इंस्टॉल हो रहा है, तो जो आपका LILO है वो कन्फिगर कर देगा ऑटोमेटिकली मास्टर बूट रिकॉर्ड में। और अगर आप नहीं करवा रहे हो, अगर कुछ और कस्टम क्लास इंस्टॉलेशन हो रही है, तो वो आपको इंडिकेट कर देगा कि अगर आपने स्टार्ट करना है इंस्टॉल लीलो या नहीं। तो उस टाइम पर आपके पास दो तरह के हमारे प्लेसेस होते हैं। यू मे इंस्टॉल लीलो इन वन ऑफ टू प्लेसेस, दो प्लेसेस पे कर सकते हो। सबसे पहले है मास्टर बूट रिकॉर्ड और सेकंड है फर्स्ट सेक्टर ऑफ योर रूट पोर्शन। तो आप इन दोनों में से कर सकते हो। सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ मास्टर बूट रिकॉर्ड का। हम स्टार्ट करते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड का। The recommend place to install LILO unless the MBR already starts another operating system loader। तो हम स्टार्ट करते हैं मास्टर बूट रिकॉर्ड से। तो मास्टर बूट रिकॉर्ड में क्या होगा कि जो हमारा सिस्टम है वो हमें रेकमेंड करता है, प्लेस देता है हमें, ताकि हम इंस्टॉल कर सके LILO को मास्टर बूट रिकॉर्ड में। पर तब तक अनलेस द MBR ऑलरेडी स्टार्ट्स अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम, जब तक कि ये कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट नहीं कर देता, सच एज सिस्टम कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम 2 एज अ बूट मैनेजर। तो जो MBR है एक स्पेशल एरिया है हमारे पास ऑन द हार्ड ड्राइव, जो कि ऑटोमेटिकली लोड कर देता है बाय द कंप्यूटर BIOS, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हम इनपुट आउटपुट देते हैं। तो अर्लीस्ट पॉइंट जो था एट विच LIL कैन टेक कंट्रोल ऑफ द बूट प्रोसेस। तो बेसिकली क्या है कि जब हमारा सिस्टम जो है हमने ओपन किया, हम इंस्टॉल कर रहे हैं, तब हमें ये एक रेकमेंड कर देता है, एक प्लेस रेकमेंड कर देता है। जब तक हमारे पास कोई और प्लेस नहीं है तब तक हमें LIL को इंस्टॉल करने के लिए जो मास्टर बूट रिकॉर्ड है ये एक एरिया प्रोवाइड कर देता है, अनलेस ये कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट ना कर दे। तब तक के लिए हम यहाँ पर अपना जो इंस्टॉल कर सकते हैं। सो उसके बाद एक स्पेशल एरिया है, ऑफकोर्स हमें भी पता चला कि ये स्पेशल एरिया है हार्ड ड्राइव में, जो कि ऑटोमेटिकली लोड होता है बाय द कंप्यूटर BIOS। उसके बाद स्टार्ट है कि फर्स्ट सेक्टर ऑफ योर रूट पोर्शन। ये था मास्टर बूट रिकॉर्ड का, कि मास्टर बूट रिकॉर्ड क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने करना है जो फर्स्ट रिकॉर्ड है। फर्स्ट सेक्टर ऑफ योर रूट पोर्शन, जो हमारा फर्स्ट सेक्टर है, उसमें क्या होगा, रिकमेंडेड इफ़ यू आर ऑलरेडी यूजिंग अनदर बूट लोडर ऑन योर सिस्टम। हमें दो ऑप्शन मिलती थी जब हम इंस्टॉल कर रहे होते थे। एक मास्टर बूट रिकॉर्ड में, वो तब था जब हमारे पास कोई और ऑलरेडी नहीं है, हमारा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम अभी नहीं इंस्टॉल करने के लिए जगह है, तब हमें MBR जो है वो जगह दे देता था, तब तक कि हमारे पास कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। पर अगर हमारे पास हमारे सिस्टम में ऑलरेडी कोई ना कोई बूट लोडर डाउनलोडेड है, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे द फर्स्ट सेक्टर ऑफ योर रूट पोर्शन। वहाँ पर जो हमारा लीलो है, जो भी हमारा बूट लोडर है, वो हमें ऑलरेडी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें ये रेकमेंड कर देता है कि आप यूज़ करो फर्स्ट सेक्टर ऑफ योर रूट पोर्शन। सो इन दैट केस योर अदर बूट लोडर विल टेक कंट्रोल फर्स्ट। जो भी हमारा सिस्टम में ऑलरेडी एक बूट लोडर है वो सबसे पहले कंट्रोल ले लेगा। सो यू कैन देन कन्फिगर द बूट लोडर टू स्टार्ट लीलो। और हम क्या करेंगे, अपने जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में बूट लोडर है उसको कन्फिगर कर देंगे ताकि वो स्टार्ट कर सके LILO को। सो एक क्विक इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है हमारे पास, जिससे कि मोस्ट ऑफ वर्जन्स में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक क्विक इंस्टॉलेशन प्रोसीजर हमारे पास होता है मोस्ट ऑफ द वर्जन्स में, जो इंस्टॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, मिनिमम सेट ऑफ फाइल्स यूज़ करते हैं। और जो भी है ये सब डिस्क्राइब हो रखा है फाइल्स में, दैट इज़ क्विक इंस्टेंट ओल्ड, जो हमारे पास ये है, तो इसमें हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, मिनिमम सेट ऑफ फाइल्स डिस्क्राइब की हुई हैं, कुछ भी हमारे जो भी वर्जन्स हैं उनकी जो फाइल्स हैं वहाँ पे हैं, तो हम इनको इनमें से यूज कर सकते हैं, इनमें देख सकते हैं। क्विक inst.old है एंड क्विक ist.new है, ये दो हमने लिखे हैं यहाँ पे।
तो जो क्विक ओल्ड है वो हम ओल्ड के लिए कर रहे हैं, ओल्ड वर्जन्स के लिए, या फिर ये कुछ न्यू वर्जन्स के लिए है। तो जो क्विक INST रूटीन है ये हम यूज़ कर सकते हैं ओनली फॉर फुल टाइम लिलो इंस्टॉलेशन। जब हम फुल टाइम लिलो इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब हम रिप्लेस कर रहे हैं कोई भी एग्जिस्टिंग लिलो के सेट को तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दे शुड नाउ यूज्ड फॉर अपडेट। अब हम इसे अपडेट के लिए भी यूज़ करते हैं, और जो भी हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन ओवर रिटन है वहाँ पर भी हम इसे यूज़ करते हैं। फुल जो हमारी फुल इंस्टॉलेशन है लिलो की उसमें रिक्वायर्ड होती हैं कुछ फाइल्स, जो भी हमने फाइल्स लिलो डिस्ट्रीब्यूशन की हैं ताकि वो हम आगे स्टार्ट कर सके। तो बेसिकली एक फुल इंस्टॉलेशन जब होता है LILO का, उसके लिए हमें चाहिए होता है सारी की फाइल्स, जो भी लिलो की डिस्ट्रीब्यूशन फाइल्स हैं, जो भी एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टरीज हैं अदर देन etc/LILO, उसके अलावा जो भी फाइल्स होती हैं वो हमें चाहिए होती हैं। ये इसलिए चाहिए हमें ताकि अगर बिकॉज द इंस्टॉलेशन विल फेल, अगर फेल हो जाएगा इफ़ द फाइनल डेस्टिनेशन इज सेम एज द सोर्स डायरेक्टरी। अगर हमारा जो सोर्स डायरेक्टरी वो सेम हुआ, जो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन से मैच कर रहा हुआ, तो हमारा सारा का सारा जो भी हमारी फाइल्स होंगी, जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारा का सारा फेल हो जाएगा। तो बेसिकली इसलिए हमें सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सट्रैक्टेड डायरेक्टरीज जो भी हैं वो चाहिए होती हैं rather than etc/LILO। तो उसके बाद हमारा टॉपिक है इजी वे टू इंस्टॉल लिलो इज टू एडिट द कॉन्फ़िगरेशन फाइल। सबसे इजी वे है इंस्टॉल करने का जब हम एडिट कर देते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। तो एडिट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये कमांड यूज़ करते हैं lilo.conf, ये कमांड यूज़ करेंगे हम। एंड उसके बाद द कमांड जो हमारी है मेन कमांड है वो है दिस। So to easy way of installation LILO is to edit the configuration file। तो सबसे easy भी होता है कि अगर हमने इंस्टॉल करना है LIL को, ताकि हम कन्फिगर जो हमारी कन्फिगरेशन फाइल है उसको एडिट कर सकते हैं। तो उसको एडिट कैसे करेंगे, ये हमारे पास लिखा हुआ है, और हमारी कमांड जो है वो है कमांड ये। इसके साथ हम इसको कन्फिगर कर देंगे, एडिट कर देंगे इन कमांड्स को यूज़ करके। तो ये हमारी थी कमांड एंड ये हमारा था एडिटिंग फाइल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद है हमारा rewrite the modified lilo.conf, that is configuration to the bootloader boot sector of hard disk and must be run every time you modify lilo.conf। तो जब भी हम ये बार बार लिखेंगे, हम जो कमांड है बार बार लिखेंगे जब भी हमने मॉडिफाई करना है या फिर हमने कुछ चेंज करना है, तब हमें दोबारा लिखेंगे। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन फाइल्स आर लोकेटेड इन अ टेम्परेरी डायरेक्टरी, जब भी हमें है कि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन फाइल्स है वो किसी टेम्परेरी डायरेक्टरी में हैं, तब हमने फॉलो करने हैं कुछ स्टेप्स। ये हमारे जो स्टेप्स हैं हम फॉलो करेंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप है चेक द मेक फाइल फॉर वैलिड कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले हमने चेक करनी है मेक फाइल फॉर द वैलिड कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद हमने करना है कंपाइल लिलो। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट द ओल्डर देन दिस इज ये हमारे पास डायरेक्टरी है। उसके बाद हमने कमांड फॉलो करनी है, ये हमारे पास यहाँ पे कमांड लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद न्यू डायरेक्टरी है अगर हमारे पास, तो हमारे पास ये कमांड लिखी हुई है, हम इस कमांड को यूज़ करेंगे। उसके बाद कॉपी ऑल द LILO फाइल्स द टारगेट डायरेक्टरी। तो हम क्या करेंगे, हम कॉपी करेंगे अपनी फाइल्स को टारगेट डायरेक्टरी में। विच ऑफ द वन फॉलोइंग कमांड, इन कमांड्स को यूज़ करके। ऑफ ओल्ड डायरेक्टरी स्ट्रक्चर सिलेक्टेड, अगर ओल्ड है तो हमारे पास ये है इंस्टॉल, एंड अगर फॉर न्यू है तो हमारे पास ये है। उसके बाद हमारा लास्ट है कि हमने चेक करनी है अपनी LIL की डायरेक्टरीज को। अगर इफ़ फाइल डू नॉट एग्जिस्ट, अगर हमारी तब भी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है और या फिर कोई एरर आ गया है, तब हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे इंस्टॉलेशन को। तो अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे हमने इंस्टॉल किया है, कैसे अपडेट किया है या फिर कन्फिगर किया है, एडिट किया है। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक जो है LILO मेक फाइल। तो LILO को हम यूज़ करेंगे इधर मेक फाइल या फिर हम यूज़ करेंगे ETC#LILO#
configure dot defines, बेसिकली जो मेक फाइल है वो इग्नोर कर दिया जाता है. द LILO मेक फाइल सप्लाइड विद द LILO इंस्टॉलेशन फाइल, तो उसके साथ सप्लाई होता है. बट मोस्टली इंस्टॉलेशन में ये वैलिड भी है, ऐसा नहीं है कि वैलिड नहीं है, बट हम जब भी ये यूज़ करते हैं हमें केयरफुली यूज़ करना होता है इसको. सो इस वजह से ये मोस्टली इग्नोर किया जाता है. फॉर मोस्ट एक्ट एडिटिंग द मेक फाइल इज सफिशेंट, बट इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ LILO अलॉट, अगर हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है LILO को, उस केस में हम यूज़ करते हैं configure dot defines. सो हेयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेक फाइल और दिस. अगर हमने यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, तब हम यूज़ करेंगे इस कमांड को. और अगर हमने यूज़ करना है, थोड़ा बहुत यूज़ करना है, सफिशेंट बहुत कम यूज़ करना है, तब हम यूज़ करेंगे मेक फाइल को. सो दिस इज़ द बेटर ऑल्टरनेटिव है ये हमारे पास, बिकॉज इट इज़ नॉट ओवर रिटन विद नेवर अ न्यू वर्जन ऑफ लिलो. सो बेसिकली द मेन डिफरेंस है कि जो ये कमांड है हमारी, कभी भी इसमें ओवर राइट नहीं होगा. कभी भी जब भी हम इंस्टॉल करेंगे या फिर जब भी हम अपडेट करेंगे, तो जो ये कमांड है इस फाइल में कभी भी दोबारा से ओवर राइट नहीं होगा. जो चीज़ पहले लिखी हुई है वो वही रहेगी, दोबारा से रीराइट नहीं होगी. सो दैट इज़ वाई वी यूज़ दिस. एंड मेक फाइल जो है हमारी वो इग्नोर कर दी जाती है. So in Lilo makefile there are number of parameters that should be checked in the makefile before we use it. जब भी हम makefile को यूज़ कर रहे हैं तब हमें बहुत नंबर ऑफ केसेस जो है हमें चेक करने पड़ते हैं. तो ये हमारे पास कुछ 4 हैं. सबसे पहला है इग्नोर केस, उसके बाद है नो इंस्टेंट डेफिनेशन, उसके बाद है हमारे पास डिडक्टिव, जो भी हमारा डायलॉग जो भी हो डिडक्टिव. उसके बाद है रीड ओनली. तो हमने इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि ये है क्या चीज़ है. बेसिकली सबसे पहले है हमारे पास इग्नोर केस. इसमें क्या होता है, मेक इमेजेस नेम नोट केस सेंसिटिव. तो इसमें जो इमेजेस नेम है वो केस सेंसिटिव नहीं होंगे. एंड दिस इज़ एक्टिव बाय डिफ़ॉल्ट, ये हमारा एक्टिव रहता है बाय डिफ़ॉल्ट ही. उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट. उसमें क्या होगा, इफ़ द इंस्टॉल ऑप्शन इज़ ओमिटेड फ्रॉम द कमांड लाइन, अगर वो जो हमारे पास इंस्टॉल ऑप्शन है वो ओमिटेड है फ्रॉम द कमांड लाइन, डोंट इंस्टॉल अ न्यू बूट सेक्टर, तब हमें बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करना है न्यू बूट सेक्टर को. इंस्टेड हमने मॉडिफाई करना है, जो एग्जिस्टिंग है उसको मॉडिफाई करो. दिस इज़ डिफेक्टिव बाय डिफ़ॉल्ट, ये हमारा डिफेक्टिव ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट. उसके बाद हमारा थर्ड जो है डजन जनरेट डायग्नोसिस मैसेजेस, इसमें कोई भी जनरेट नहीं होते हैं मैसेजेस. व्हेन रीड एरर, जब भी कोई रीड एरर आएगा तब भी हमें कोई एरर जो है डायग्नोस नहीं होगा. एंड ये भी बेसिकली डिफेक्टिव है बाय डिफ़ॉल्ट. द लास्ट वन इज़ रीड ओनली. सो इट प्रिवेंट्स ओवर रिटन बाय डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन. तो ये प्रिवेंट करता है ओवर रिटन, जो भी बार बार नहीं लिखा जाए. और ये डिसेबल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये बेसिकली डिसेबल है. तो ये हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं. दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमें इन सब के बारे में पता हो या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बट हमें पता होना चाहिए क्योंकि हम मेक फाइल में ये हमारे पास 4 पैरामीटर्स आते हैं. उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, ये है अपडेटिंग लीलो. तो अगर आप चाहते हो कि आप अपडेट करना चाहते हो अपने एग्जिस्टिंग वर्जन ऑफ LILO को विद अ न्यूअर वर्जन, दिस प्रोसेस इज सेम एज द फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन. जब हमने इंस्टॉल किया था सेम टू सेम वैसा ही ये प्रोसेस है, एक्सेप्ट द एग्जिस्टिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स आर रीनेम्ड टू डॉट ऑटोमेटिकली. तब हम यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी एग्जिस्टिंग फाइल्स है वो ऑटोमेटिकली उनके एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी, उनकी एक्सटेंशन में आ जाएगा डॉट ओल्ड. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फाइल नाम जो फाइल सेव थी बिफोर अपडेटिंग, तो हमारे पास जैसे फाइल थी फाइल डॉट बी, तो वो रिनेम हो जाएगी फाइल डॉट ओल्ड. इफ़ ए न्यू वर्जन ऑफ LILO बिहेव प्रॉपरली, अगर वो प्रॉपरली बिहेव करे तो डॉट ओल्ड फाइल कैन बी डिलीटेड, तो वो डिलीट भी हो सकती है. So whenever you update the version of LILO, you must update the boot sector to add new locations. तो हमें ये भी अपडेट करनी चाहिए जब भी हम अपडेट करते हैं अपने वर्जन को,
टू अपडेट द बूट सेक्टर सिंपली रन LILO। तो अगर हमने अपडेट करना है अपना बूट सेक्टर, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, हमने सिर्फ रन करना है LILO। सो हमने अपडेट भी कर ली है। अब बारी है रिमूविंग और डिसेबलिंग की, कि रिमूव कैसे होता है, डिसेबल कैसे होता है LILO में। सो इफ़ यू वांट LILO डोंट बूट योर सिस्टम। अगर हम नहीं चाहते हैं कि LILO हमारे सिस्टम को बूट करे, द बूट सेक्टर मस्ट बी डिसेबल। तो या तो हम बूट सेक्टर को डिसेबल कर दें या फिर उसको कम्प्लीटली रिमूव कर दें। Most versions of LILO can quickly disabled with the following command। तो most of the जो हमारे LILO के हमारे पास जो वर्जन्स हैं उसमें डिसेबल कर दिया जाता है by the command this etc#LILO#LILO-u। तो हम इसको यूज़ करके उसको डिसेबल कर सकते हैं। रन LILO with either small u or capital U switch, the device name has to be second parameter। तो अगर हम ये दोनों को अलग अलग यूज़ कर रहे हैं, मतलब कैपिटल या फिर स्मॉल का यूज़ कर रहे हैं, तो जो डिवाइस नेम है उसका जो पैरामीटर है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ LILO is installed to MBR of the master drive on the primary IDE controller, the command should be। तो कमांड जो हमारी होगी वो होगी ये, जहाँ पर DEV फॉर सेकेंड, जहाँ पर DEV जो हमारा है वो हमारा है डिवाइस की डायरेक्टरी। जो हमारा ये हमारे पास ड्राइव की डायरेक्टरी। उसके बाद हमने HD यूज़ किया है, वो हमारे पास है IDE हार्ड ड्राइव, वो हमारे पास है हार्ड ड्राइव। एंड इंडिकेट द मास्टर ऑन द प्राइमरी IDE चैनल। और वहीं पे अगर हम बात करें, हम यूज़ कर रहे हैं हमारा SCSI ड्राइव, तब हम रन करेंगे हमारी ये कमांड। और यहाँ पर जो हमने SD यूज़ किया है, SD से इंडिकेट है SCSI ड्राइव का। और उसके बाद है इफ़ देयर मल्टीपल पार्टीशंस ऑन द ड्राइव। अगर हमारे पास मल्टीपल पार्टीशंस हैं ड्राइव में, तब हम इंडिकेट करेंगे पार्टीशन नंबर, कि हमारे पास नंबर कैसे है, मतलब कि काउंटिंग फ्रॉम 1 और 0। फॉर एग्जाम्पल हमने ये यूज़ किया है, हमारे पास पार्टीशन ज़्यादा थे तो हमने यहाँ पे 1 यूज़ किया है, और 2 3 4 5 ऐसे हम यूज़ करेंगे। और उसके बाद है हमारे पास इफ़ यू वांट टू रिप्लेस द MBR विद द, अगर हमने रिप्लेस करना हो MBR विद द DOS MBR, तब हम यूज़ करेंगे कमांड fdisk#mbr। तो हमारे पास ये थोड़े से हमारे डिसेबल करने की या फिर रिमूव करने के हमारे पास कुछ कमांड्स हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आई है कि कैसे हम रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रबल शूटिंग LILO। सो ट्रबल शूटिंग LILO भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि ट्रबल शूटिंग कैसे हम इसमें यूज़ करते हैं। मतलब हम कैसे, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी इंस्टॉलिंग में कोई भी इश्यू आता है, कोई एरर आता है, तो उसका मतलब क्या है। तो व्हेन इंस्टॉलिंग LILO द बूट लोडर जो मैपर है, उसमें हमारे पास यहाँ पे कमांड दे रखी है SBIN#LILO विल बैकअप द एग्जिस्टिंग बूट लोडर। ये करेगा एग्जिस्टिंग बूट लोडर को जो है बैकअप कर लेगा। यू शुड गेट वन ऑफ द 70 डिफरेंट वार्निंग। हमें उस टाइम पर 1 आउट ऑफ 70 डिफरेंट वार्निंग मिलेगी विद एरर मैसेजेस। हमें एरर मैसेजेस के साथ वार्निंग मिलेगी व्हेन लिलो लोड इटसेल्फ, जब वो अपने आप को खुद से लोड कर लेगा। इट डिस्प्ले द LILO, हमें एक मैसेज मिलेगा, प्रॉम्प्ट मिलेगा। इफ़ नो पार्ट ऑफ LILO हैज़ बीन लोडेड, अगर कोई भी लोडेड नहीं है तब हमें एक प्रॉम्प्ट मैसेज मिलेगा। Either LILO isn't installed or the partition on which is its boot sector is located isn't active। तो उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, या तो हमें इंस्टॉल नहीं है या फिर हमारे पास लोग जो हम जहाँ पर भी उसको रखा गया है वो चीज़ एक्टिव नहीं है। तो उनके कुछ वार्निंग के मैसेजेस होंगे, एरर होंगे, कुछ डिस्प्ले होगा जो हमें, तो उसका अलग अलग मतलब है। जैसे फर्स्ट है हमारे पास L एरर। L एरर का अपना अलग मतलब है, द फर्स्ट स्टेज बूट लोडर हैज़ बीन लोडेड एंड स्टार्टेड। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट स्टेज बूट लोडर है वो लोड हो गया है और स्टार्ट हो गया है, बट इट कांट लोड द सेकेंड स्टेज बूट लोडर।
बट ये सेकंड स्टेज का जो बूट लोडर है उसको स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। द 2-digit एरर कोड इंडिकेट्स द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो जो यहाँ पे जो 2-digit एरर कोड है वो इंडिकेट करता है कि इस तरह की हमें प्रॉब्लम आई है। उसके बाद है LI एरर। जब LI एरर आएगा, द फर्स्ट स्टेज बूट लोडर वॉज एबल टू लोड द सेकेंड स्टेज बूट लोडर। यहाँ पर फर्स्ट से वो सेकेंड में लोड हो गया है बट फेल्ड टू एग्जीक्यूट इट। हो तो गया, तैयार है, बट वो एक फेल हो गया एग्जीक्यूट करने में। तो दिस कैन बी इधर कोज बाय ज्योमेट्रिकल मिसमैच, या तो ये ज्योमेट्रिकल मिसमैच की वजह से हो सकता है, और मूविंग boot.b विदाउट रनिंग द मैप इंस्टॉलर। विदाउट रनिंग मैप को इंस्टॉल नहीं किया है, उसके अलावा खुद से ही वो हो गया, तो इस वजह से वो मैच नहीं कर पाया या फिर कोई भी इशू आ गया तो वो फेल हो गया। उसके बाद है LIL। सो यहाँ पर सेकंड स्टेज बूट लोड हो चुका है, स्टार्ट भी हो चुका है, बट इट कांट लोड द डिस्क्रीटर टेबल फ्रॉम द मैप फाइल। दिस इज कॉज्ड बाय द मीडिया फेलियर और द ज्योमेट्रिकल मिसमैच। वैसे ही हमारे पास LIL अगर क्वेश्चन मार्क के साथ है तो सेकंड स्टेज बूट लोडर जो है वो लोड हो गया है, बट उसका जो एड्रेस है वो इनकरेक्ट है। अगर LIL हाइफन के साथ है तो वो इनकरप्टेबल है, करप्ट हो गया है, उसमें कुछ इधर मिक्स मैच नहीं हुआ है, कुछ ज्योमेट्रिकल इशू आ गया है। उसके बाद है LILO। अगर ऑल पार्ट सारे के सारे सक्सेसफुली लोड हो गए हैं तब हमारे पास LILO आता है। एंड मैनी टाइप ऑफ अदर एरर्स भी होते हैं, कुछ और एरर्स होते हैं सच एज द बीपर एरर। बीप्स होती हैं कुछ अलग अलग तरह से, एक बीप है, दो बीप है। जैसे दो बीप आई है तो पोस्ट नॉट करेक्ट, पोस्ट अच्छे से करेक्ट नहीं हुई है। एरर इन द हार्डवेयर टेस्ट 1 शॉर्ट, एंड अगर टू लॉन्ग बीप आई है तो वीडियो एरर आया है। और GRUB इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर सेवरल रीजन्स। इसी वजह से जो GRUB है वो एक बेस्ट चॉइस है, कुछ रीजन्स हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे थोड़े से रीजन्स को डिस्क्राइब कर देते हैं। LILO स्पोर्ट्स ओनली अप टू 16 बूट सिलेक्शन। यहाँ पे अप टू 16 बूट सिलेक्शंस होती हैं, और वहीं पर GRUB में अनलिमिटेड एंट्रीज होती हैं। LILO कैनॉट बूट फ्रॉम नेटवर्क बट GRUB कैन। ये हमें बूट कर सकता है फ्रॉम नेटवर्क ऑल्सो। सो LILO मस्ट बी रिटन अगेन एवरी टाइम यू चेंज द कन्फिगरेशन। जब भी हमने अपनी चेंज करनी है कन्फिगरेशन तब हमें दोबारा से लिखना पड़ेगा LILO में, बट GRUB में लिखना नहीं पड़ेगा। जब भी हम चेंज करेंगे अपनी कन्फिगरेशन हमें दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा। LILO does not have an interactive command interface। बेसिकली LILO में कोई भी इंटरेक्टिव कमांड इंटरफेस नहीं होता है। तो ये था हमारा बेसिकली कुछ एरर्स जो भी ट्रबल्स हमें आते हैं LILO में। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द बूट प्रोसेस। सो व्हेन अ PC इज बूटेड, जब भी हमारा PC बूट होगा, इट स्टार्ट द रनिंग बायोस प्रोग्राम विच इज़ मेमोरी रेजिडेंट प्रोग्राम ऑन द, यहाँ पे हमारे सर्किट पे जो होगा, मतलब जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा हमारा इनपुट आउटपुट प्रोग्राम अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। एंड वो इवेंचुअली क्या करेगा, वो करेगा ट्राई टू रीड द फर्स्ट सेक्टर ऑन द बूटिंग मीडिया। हमने बात की थी जब भी हम इंस्टॉल करेंगे तब वो दो चीज़ें होंगी, या तो MBR या फिर वो फर्स्ट सेक्टर में जाएगा। तो यहाँ पे जब भी हम ओपन करेंगे, बूट करेंगे हमारे PC को, तब हमारा जो प्रोग्राम है वो इवेंचुअली क्या करेगा, वो रीड करने की ट्राई करेगा फर्स्ट सेक्टर ऑन द बूट मीडिया। जो भी फर्स्ट सेक्टर होगा उसको रीड करने की ट्राई करेगा, सच एज अ हार्ड ड्राइव। तब जो बूट सेक्टर है कंटेन अ स्मॉल प्रोग्राम। बूट सेक्टर में छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं जो कि इनपुट आउटपुट को लोड करते हैं एंड अटेम्प्ट करते हैं ताकि वो अपना जो कंट्रोल है वो पास कर दें LILO को। जब वो अपना कंट्रोल पास कर दें तो LILO क्या है, LILO इज अ प्रोग्राम दैट लिनक्स सिस्टम टिपिकली यूज, क्योंकि लिनक्स सिस्टम जो टिपिकली यूज करेगा ताकि वो यूज़र को चॉइस दे सके ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने की। अब आपको ये तो पता है ना, जब हम PC को ऑन करेंगे तब हमें चॉइस देगा कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ कौन सा करना है, आपने लिनक्स चूज़ करना है, आपने विंडो चूज़ करना है। तो यही चीज़ है यहाँ पे, जब भी हमारा PC बूट करेगा, स्टार्ट होगा, तब कुछ इनपुट आउटपुट चीज़ें होंगी। जो वो मेमोरी होगी वो कहाँ से आएगी, एक इंटीग्रेटेड सर्किट से आएगी,
और जो हमारा जो इनपुट आउटपुट प्रोग्राम होगा वो इवेंचुअली ट्राई करेगा कि वो रीड कर सके फर्स्ट सेक्टर ऑन द बूटिंग मीडिया, जैसे कि हार्ड ड्राइव होगी। और जो बूट सेक्टर होगा उसमें छोटे छोटे प्रोग्राम्स होंगे जो कि इनपुट आउटपुट को लोड करेगा और ट्राई करेगा कि वो अपना पास जो कंट्रोल है वो पास कर दे LILO को। और वो एक प्रोग्राम होगा उसमें उसमें क्या करेगा वो लिनक्स सिस्टम का, ताकि वो टिपिकली यूज़ कर सके यूज़र को चॉइस देने के लिए कि यूज़र ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करवाना है अपने सिस्टम में। इट इज़ यूजली इंस्टॉल्ड इन द बूट सेक्टर। जो ये चीज़ है वो यूजली इंस्टॉल होती है बूट सेक्टर में, जिसको हम मास्टर बूट रिकॉर्ड भी बोलते हैं। सो ये तो बात हुई कि कैसे इंस्टॉल हुआ। उसके बाद व्हेन यू इंस्टॉल द बूट लोडर ऑन MBR, जब हमने अपना इंस्टॉल कर दिया बूट लोडर को MBR में, इट रिप्लेसेस द MS-DOS बूट लोडर और एनी अदर बूट लोडर दैट मे बी देयर। तो वो उसी टाइम पे रिप्लेस कर देता है MS-DOS बूटर को, या फिर कोई भी बूट लोडर हो जो भी हमारे सिस्टम में होगा उस टाइम पे उसको रिप्लेस कर देगा। तो बेसिकली क्या होगा, दिस मीन्स इफ़ यू वांट टू स्विच, अगर हमने स्विच करना है LILO टू GRUB या फिर GRUB टू LILO, you don't need to uninstall the older loader, simply new one। सो मतलब अगर आपने कोई भी बाद में चेंज करना हो कि अगर आपने LILO लोडर जो अभी यूज़ नहीं करना, आपने GRUB यूज़ करना है, या फिर आपने GRUB यूज़ नहीं करना, आपने LILO यूज़ करना है, तब आपको उनको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उनको अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको न्यू वाला जो है न्यू इंस्टॉल कर लेना है, बस आपको इतना करना है। उसके बाद है हमारे पास स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स। सो ये हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट स्टिल स्टार्टअप स्क्रिप्ट में क्या होगा कि इमिडिएटली आफ्टर लिनक्स बूट, जब भी हमारा लिनक्स बूट होगा एंड कर्नल माउंट होगा फाइल सिस्टम में, तब हम क्या करेंगे, द फर्स्ट प्रोग्राम दैट द सिस्टम एग्जीक्यूट, जो पहला प्रोग्राम होगा जो सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा वो होगा INIT। तो दिस प्रोग्राम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्टिंग द सिस्टम स्टार्टअप स्क्रिप्ट। जो भी हमारा ये प्रोग्राम है वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा कि हमारा जो सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ है। एंड लिनक्स हैज़ ए नंबर ऑफ स्टार्टअप स्क्रिप्ट। लिनक्स के पास बहुत सारे नंबर ऑफ स्टार्टअप स्क्रिप्ट हैं। वो सारे के सारे कुछ फाइल्स में है हमारे पास। ये फाइल्स का यहाँ पे अंडर नाम लिखा हुआ आ रहा है। इस फाइल के अंदर हमारे पास बहुत सी स्टार्टअप स्क्रिप्ट्स होंगी। एंड देयर आर 3 सिंपल यूटिलिटीज़ टू मैनेज द स्टार्टअप स्क्रिप्ट। 3 हमारे पास यूटिलिटीज़ दे रखी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास RCCONF, ये हमारे पास अलो करती है टू यूज़ विच सर्विसेज आर स्टार्टेड, कौन सी सर्विसेज स्टार्ट हुई हैं जब हमारा सिस्टम जो है वो बूटअप हुआ था या फिर रीबूट हुआ था, तब कौन सी सर्विसेज स्टार्ट हुई थी। एंड इट ऑल्सो डिस्प्लेज अ मेन्यू, ये हमें मेन्यू भी दिखाता है। उसके बाद अपडेट RC.D, ये क्या करता है, दीज आर रन बाय INIT, रन करेगा। एंड व्हेन चेंजिंग रन लेवल, या फिर जब ये चेंज करेगा रन लेवल को, या जनरली यूज टू स्टॉप एंड स्टॉप सर्विसेज। थर्ड है हमारे पास फाइल्स RC, ये पैकेज प्रोवाइड करता है ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म टू बूट द सिस्टम टू शट डाउन एंड चेंज रन लेवल, ताकि वो रन लेवल को चेंज कर सके एंड शट डाउन कर सके ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म को। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है शट डाउन। बेसिकली शट डाउन जो है वो सिमिलर विंडो की तरह ही कैसे हम शट डाउन करते हैं, बट यहाँ पे हमारी कुछ कमांड लिखी हुई है दैट इज़ शट डाउन T45। ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं। बेसिकली यहाँ पे 45 जो है वो है सेकंड्स, कितने टाइम बाद हमने शट डाउन करवाना है। एंड अगर आप चाहते हो कि आप उसी टाइम पे इमीडिएटली शट डाउन कर दो, तो यहाँ पे आप लिख दोगे नॉर्मली शट डाउन नाउ। तो शट डाउन तो एक बेसिकली सिमिलर है, विंडो की तरह ही है। उसके बाद है हमारे पास हेल्थ एंड रीबूट। तो यहाँ पे कुछ कॉमन वे हैं शटिंग डाउन के सिंगल यूज़र लिनक्स के लिए एज हियर, जैसे कि H नाउ है, यहाँ पे उसी टाइम पे शट डाउन हो जाएगा उसी मोमेंट पे। एंड हमें एक मैसेज दे देगा बस लिनक्स इज़ गोइंग टू सिस्टम फॉर द हेल्थ नाउ, कि अभी ये ख़त्म होने वाला, बंद होने वाला है, पावर ऑफ होने वाली है। एंड अगर हमने लिखा हो कि R नाउ, तब उसका मतलब हो कि रीस्टार्ट, इमिडिएटली रीस्टार्ट करने के लिए है। उसके बाद अगर हमने लिखा हो MM, तो यहाँ पे मिनट्स हैं, मिनट्स कैसे दे सकते हैं हम उसको आवर्स में दे सकते हैं।
like that. सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग अ न्यू लॉगिन. अगर हमने न्यू लॉगिन ऐड करना है अपने जो भी हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, किसी और ऐड यूज़र करना है, अगर हमने न्यू लॉगिन स्टार्ट करना है, या फिर इफ़ यू डिड क्रिएट अ यूज़र लॉगिन ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, अगर हमने पहले ही इंस्टॉलेशन के टाइम पे लॉगिन कर दिया है, उसके बाद हम दोबारा से कोई ऐड करना चाहते हैं या फिर लॉगिन करना है, तब यहाँ पे यूज़ करेंगे ऐड यूज़र. सो उसके लिए कमांड यहाँ पे है ऐड यूज़र. एडिंग अ न्यू यूज़र हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा कि हमने 8 कैरेक्टर्स यूज़ करने एज अ लेंथ, एंड हमारा जो लॉगिन है वो मतलब एक न्यू जो लॉगिन है वो ऐड हो जाएगा, न्यू एक यूज़र ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि हमने ऐड यूज़र जो है वो कमांड यूज़ करनी है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्चुअल टर्मिनल. बेसिकली वर्चुअल टर्मिनल को हम वर्चुअल कंसोल भी बोलते हैं, एंड इट इज़ अ कंसेप्चुअल कॉम्बिनेशन है हमारा कीबोर्ड का और डिस्प्ले कंप्यूटर इंटरफेस का. जो हमें डिस्प्ले हो रहा है उसका और कीबोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उसका एक कॉम्बिनेशन है ये. और ये एक फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, सच एज यूनिक्स का, लिनक्स का, इन सब का जो फीचर है ये, इन विच सिस्टम जो कंसोल करता है कंप्यूटर को, हम उसको यूज़ कर सकते हैं टू स्विच बिटवीन मल्टीपल वर्चुअल कंसोल्स में. हम उसको स्विच एज अ स्विच यूज़ कर सकते हैं बिटवीन मल्टीपल वर्चुअल कंसोल्स. जो भी हम इंटरफेस यूज़र इंटरफेस है उसमें वर्चुअली यूज़ कर सकते हैं मल्टी. सो लिनक्स इज़ प्रीटी मच द सेम, उसी तरह से लिनक्स में है. एंड यहाँ पे क्या करता है, ये सेस करता है यूजिंग 2 की कॉम्बिनेशन Alt F1, Alt F2, Alt F3. बेसिकली नॉर्मल सा टॉपिक है एंड इसमें इतना लर्न करने की इसको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्मली हमें पता होना. बट द मेन थिंग इज़ हेयर कि जो हम लिनक्स यूज़ करते हैं उसका बेस्ट वे क्या है, कि जो लिनक्स है वो मल्टीटास्किंग है. बेसिकली जो हम यूज़ करते थे MS-DOS वो मल्टीटास्किंग नहीं था. तो लिनक्स जो है उसने एक बहुत ही कूलेस्ट थिंग हमें ऑफर की है कि कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल टर्मिनल. अब वर्चुअल टर्मिनल कंसेप्ट से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल विंडो यूज़ कर सकते हैं. सो बैक इन द डेज ऑफ MS-DOS वन प्रोग्राम कुड ओनली रन बाय वन यूज़र एट ए टाइम. एक यूज़र रन कर सकता था. बट लिनक्स जो है, अब लिनक्स में ऐसा कुछ नहीं है. ये बहुत सारे मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूज़र सिस्टम है, इसमें मल्टी यूज़र काम कर सकते हैं. सो जो कंसेप्ट है वर्चुअल टर्मिनल का वो लिनक्स में है, जिसकी वजह से लिनक्स जो है हमारा वो मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूज़र सिस्टम है, एंड बहुत ही यूजेबल है, better than the other operating systems. And now so our last topic is running as root. तो रूट जो है बहुत ही प्रिविलाइज्ड अकाउंट है लिनक्स में. ये हमें एबिलिटी देता है कि हमें पता चले कि हमारे सिस्टम में क्या हो रहा है, हमारे सिस्टम में कितने अकाउंट ऐड हुए हैं, हमारे सिस्टम में क्या पासवर्ड चेंज हुआ है, क्या लॉग फाइल्स आई हैं, क्या इंस्टॉल हुआ है सॉफ्टवेयर. पर बात ये है कि जो ये अकाउंट है उसको केयरफुली हैंडल करना है, क्योंकि बेसिकली ये हमारा एडमिन वाला अकाउंट है. एंड द रूट अकाउंट हैज़ नो सिक्योरिटी. बट इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. मतलब कि हम इसे ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ हैं जो वो ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट एनी हैजल. एंड basically when you are running as a root, the shell prompt display hash in the last character. The most important thing जो है running as root, जब भी हम यूज़ कर रहे हैं रनिंग एज रूट, तो जो शेल प्रॉम्प्ट है वो डिस्प्ले करेगा हैश एज द लास्ट. तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, रनिंग एज रूट. आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे. आई नो दिस चैप्टर इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, एक्चुअली नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बट इसमें बहुत कुछ ऐसा न्यू था जो पहली बार सुना होगा या फिर पहली बार पढ़ा होगा, तो मे बी इस वजह से आपको ये बहुत टफ लगा होगा. बट लेट्स सी द समरी. सो सबसे पहले हमने किया था लिनक्स बूट मैनेजर में, कि लिनक्स बूट मैनेजर को हम बूट लोडर भी बोलते हैं. एंड बेसिकली हम दो यूज़ करते हैं बूट लोडर्स इन लिनक्स, LILO एंड लोडिन. इसके अलावा एक और यूज़ करते हैं दैट इज़ GRUB. ये हम यूज़ करते हैं रेड हैट लिनक्स में. उसके बाद जो LILO है हम उसको मेनली यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि जो लोडिन था हमारे पास वो हमारा मोस्टली हम यूज़ करते हैं बैकअप के लिए. जब हमारे पास LILO काम ना कर रहा हो तब हम लोडिन को जो यूज़ करते हैं.
उसके बाद है हमारे पास लीलो को हमने बूट मैनेजर बोला था क्योंकि ये बहुत ही फास्ट है एंड बहुत ही फ्लेक्सिबल था, इस वजह से हम इसे यूज़ कर रहे थे। उसके बाद इसको इंस्टॉल कर रहा था अपने सिस्टम में। इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास दो थे कि कैसे इंस्टॉल होकर कहाँ जाएगा, वो किस प्लेसेस पे जाएगा इंस्टॉल होकर, कहाँ पे सेव होगा। तो वहाँ पे दो आ रहे थे, मास्टर बूट रिकॉर्ड कि अगर हमारे पास कोई और सिस्टम अवेलेबल नहीं है, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम अभी नहीं है, तो वो रेकमेंड कर देता है कि वो MBR में जाके सेव हो जाए। एंड उसके बाद फर्स्ट सेक्टर जो था वो तब चूज़ करेगा तब हमारे अगर हमारे सिस्टम में ऑलरेडी कोई ना कोई पुराना एग्जिस्टिंग बूट लोडर प्रेजेंट है, तो वो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसको कॉन्फ़िगर कर देंगे उसको, या फिर अपडेट कर देंगे। तो अपडेट करने से वहाँ पे एडिटिंग हो जाएगी और वहाँ पे जो बूट लोडर है वो एडिट हो जाएगा। उसके बाद हमने मेक फाइल किया था, LILO मेक फाइल किया कि हमने कैसे फाइल बनानी है। एंड सो मेक फाइल की जगह पे हमने एक कुछ और यूज़ किया था जिसको हम बोल रहे थे कन्फिगर डॉट डिफाइंस यूज़ कर रहे थे, क्योंकि जो मेक फाइल है उसको मोस्टली इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि वो वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमने ज़्यादा यूज़ ना करना हो LILO। बट अगर हमने LILO ज़्यादा यूज़ करना हो तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कन्फिगर डॉट डिफाइंस। उसके बाद हमने पढ़ा था अपडेटिंग LILO के बारे में कि जब हम अपडेट करते हैं तब जो हमारे फाइल्स होती हैं उनके एंड में एक्सटेंशन ऐड हो जाती है डॉट ओल्ड, वो एक्सटेंशन ऐड हो जाती है। उसके बाद हमने किया था रिमूविंग और डिसेबलिंग LILO, रिमूव कैसे कर सकते हैं, एक हमने कमांड की थी दैट इज़ #etc#LILO#LILO -u। सो ये हमने यूज़ की थी एक कमांड। उसके बाद हमने किया था कि हम ट्रबल शूटिंग कैसे कर सकते हैं LILO में। तो अलग अलग तरह से हमारे पास एरर्स आते हैं काफ़ी सारे। एरर आता है कि अगर हमारा फर्स्ट जो स्टेज है बूट लोडर की वो हो गई है एंड सेकंड नहीं हो रही है, तो ऐसे बहुत से कमांड्स आएंगे, सॉरी एरर्स आएंगे। उसके बाद हमने LILO किया था कि एंड में अगर LILO लिखा हुआ आता है तब मतलब हमारे सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो लोड हो चुके हैं। एंड कुछ बीप के एरर्स भी हमने किए थे, कुछ 1 बीप का, 2 बीप का, या फिर लॉन्ग बीप का, शॉर्ट बीप का। उसके बाद हमने किया था बूट प्रोसेस। बूट प्रोसेस कैसे होगा, जब हम ऑन करेंगे तो हमें चॉइस देगा कि आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करना है, लिनक्स स्टार्ट करना है या फिर आपने विंडोज स्टार्ट करना है, तो वो कैसे आएगा, उसमें कैसे वो पूछेगा। उसके बाद हमने किया था स्टार्टअप स्क्रिप्ट, स्टार्टअप में कैसे आएगा। हमने 3 यूटिलिटीज़ की थी यहाँ पे, RCCONF यूटिलिटी की थी जो कि कंट्रोल करेगी सारी की सारी सर्विसेज को कि कैसे स्टार्ट होगा सिस्टम, कैसे रीबूट होगा सिस्टम, या फिर हमें मेन्यू भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हमने यूटिलिटी की थी अपडेट, जिसमें रन कैसे हो रहा है, चेंज कैसे कर रहा है लेवल्स को। फाइल्स भी यूटिलिटी की थी। उसके बाद हमने शट डाउन किया था कि कैसे शट डाउन होगा। बेसिकली शट डाउन नॉर्मली होगा जैसे हमारा विंडो शट डाउन होती है। उसके बाद हमने हेल्थ एंड रीबूट के कुछ थोड़े से कमांड्स किए थे कि कैसे लिखा हुआ आएगा। एंड अगर हमने कमांड्स बेसिकली वहाँ पे कमांड्स ही किए थे, इसमें कुछ खास नहीं था। उसके बाद अगर हमें ऐड करना हो न्यू लॉगिन तब हम यूज़ करेंगे ऐड यूज़र नाम से किसी कमांड को यूज़ करेंगे। एंड उसके बाद हमने किया था टर्मिनल, वर्चुअल टर्मिनल, जो कि बहुत ही एक अच्छा फीचर है, एक अच्छा कंसेप्ट है जो हमने लिनक्स ने दिया है, जिसकी वजह से हम यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल यूज़र का अकाउंट को। उसके बाद हमने किया था रनिंग एज रूट, एंड जो कि हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आई होप आपको आज का चैप्टर जो है समझ में आया होगा। एंड इफ देयर इज एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।